हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरती's डायरी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, और ये वीडियो बनाने में मुझे इतना इतना ज़्यादा टाइम इसलिए भी लग गया क्योंकि मैं खुद से ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि ऐसे कैसे हो गया। बट अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन खुद को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। पिछले 15 दिनों में, 15 से 20 दिनों में, जब भी रिजल्ट आया, 11 तारीख को शायद रिजल्ट आया है पीएससी का, तो इतने दिनों में मैंने अपने आप को इतना कोसा है ना, इतना कोसा है ना, कि क्यों मैं 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व नहीं की एक्स्ट्रा, क्यों मैंने उस क्वेश्चन को गलत कर दिया, क्यों मैं ऐसा नहीं कर पाई। मेरे ख्याल से ये स्टोरी बहुत सारे लोगों की होगी, क्योंकि एग्जाम हम लोग थोड़ी बहुत गलती हम लोग कर ही देते हैं। और दूसरा, मैं ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी प्रीलिम्स का, क्योंकि मैं यहाँ हूँ और यहाँ कोई टेस्ट सीरीज जैसे अवेलेबल है नहीं, तो एक गलती वो भी हो गई थी। तो एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारे क्वेश्चन मेरे गलत हुए और मैं बॉर्डर से आउट हुई हूँ। तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा था कि मैं कैसे प्रीलिम्स नहीं हुआ। लास्ट टाइम नहीं हुआ था तो चलो ठीक है, उस टाइम मैं पढ़ नहीं पाई थी, मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था बहुत, इसलिए इस टाइम मैं पढ़ी भी थी, बट मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। जो भी हुआ, तो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। तो इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, गिव अप कर दूँ क्या, या दूसरा कुछ ट्राई करते हैं दूसरे फील्ड में। पीएससी में क्या रखा है, कभी पीएससी को कोस रहे हैं, कभी खुद को कोस रहे हैं, कभी एग्ज़ाम के पैटर्न को कोस रहे हैं, या कभी मैं अपने जॉब को कोस रही हूँ कि मैं यहाँ क्यों फंसी हुई हूँ जॉब के कारण। तो मैंने पिछले 10-20 दिनों अपने आप को बहुत कोसा है, इतना कि ना मेरी आत्मा ही मुझसे कहने लगी, मैं नहीं रहना चाहती तेरे साथ, अब निकलना चाहती हूँ। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया, नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। इतना खुद को मतलब खुद बोलते हैं ना, सेल्फ लव थोड़ा सा डेवलप करना चाहिए। उतना खुद को कोसना सही नहीं है। जो भी हुआ ठीक है। और दूसरी चीज़, जब तक हम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ हमारे कारण ही ये हुआ है और हमारी ही गलती थी कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं जब तक दोष देते रहूँगी अपनी सिचुएशंस को, या फिर एग्ज़ाम के पैटर्न को, या मैं ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई, तो तब तक मैं ना आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो मैंने सोचा ठीक है, बॉर्डर से निकली, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, ये सत्य है। और कहीं ना कहीं मेरे में कमी रही होगी, ठीक है, नहीं हुआ। जो मेरे से ज़्यादा एफर्ट लगाए होंगे, या ज़्यादा ही स्ट्रगल किए होंगे, या ज़्यादा पढ़े होंगे, जो भी, उनका क्लियर हुआ है। डिजर्विंग को मिला है, जो डिजर्व नहीं करता उसको नहीं मिला है। तो इस चीज़ के लिए अब आगे बढ़ना ज़रूरी है, वरना हम उसी में फंसे रहेंगे तो फिर बाकी सब भी। और दूसरी चीज़, मैंने ये भी सोचा कि कुछ परसेंट लोगों का ही क्लियर हुआ है, बाकी लोग का तो क्लियर नहीं हुआ है। सबकी सिचुएशन मेरे जैसे ही होगी, सब इतना अपने लिए हार्श नहीं हो रहे होंगे कि खुद को इतना ज़्यादा। और एक गलती मेरी ये भी थी, मैं अपने आप को इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दी थी इस बार, इतना ज़्यादा कर दी थी कि मैं अगर सच बताऊँ ना, जिस दिन रिजल्ट आया था ना कि हाँ मेरा रोल नंबर नहीं दिखा उसमें, तो मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था। एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन बोलते हैं, न्यूट्रल हो जाना, वैसा हो रहा था कि ठीक है अब पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसा वाला। सोचो, मैं इतना ज़्यादा प्रेशराइज की थी अपने आप को। वो भी एक गलती थी मेरी, क्योंकि नॉर्मल मोड में एग्ज़ाम देना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। मैं लास्ट अटैम्प्ट दे रही हूँ, इसके बाद नहीं देना पड़े, कब से कितने साल से दूंगी, सब सोच कर ना मैंने अपने आप को इतना प्रेशराइज कर दिया कि प्री के रिजल्ट के जस्ट बाद ना, वो मेरे को बाद में रिलाइज होना स्टार्ट हुआ कि क्या क्या छूट गई चीज़ें अगर प्री नहीं क्लियर हुआ। तो उस टाइम ऐसा लग रहा था अब नहीं पढ़ना, हाय, ऐसे वाला। तो सोचो मैं कितनी ज़्यादा प्रेशर में रही होंगी प्री के टाइम में। इसी चीज़ में मैंने अपने क्वेश्चन गलत किए और मैं बाहर हूँ, ठीक है। सब लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी वीडियो डालिए, मैम वीडियो डालिए, बट मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मैं कैसे वो करूँ। लेकिन फिर बाद में समझ में आया, नहीं ठीक है, जो है रिजल्ट मेरा है, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए उस चीज़ को कि गलती है, मेरा रिजल्ट है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है। अब आगे क्या, तो आगे का तो मेरा माइंड अभी भी नहीं बहुत न्यूट्रलाइज है। मैं क्या करूँ, पढ़ूँ, दूसरा सब्जेक्ट दूसरा ट्राई करूँ, किस एग्ज़ाम पे फोकस करूँ। अगले साल फिर से प्री और मेंस देना, बहुत ज़्यादा सोच के कितना लगता है कि अब पूरा साल है, ठीक है। तो फिलहाल मैं भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, शांत हूँ, ठीक है, अपने आप को मतलब टाइम दे रही हूँ, सेल्फ हीलिंग बोलेंगे इसको, वो कर रही हूँ। उसके बाद देखते हैं कौन से क्या स्टेट पीसीएसई है, एग्जाम फोकस करना है, उसको तैयारी फिर से स्टार्ट कर देंगे, तैयारी रिविजन सब जो भी है, टेस्ट सीरीज देना। दूसरा चीज़, इस बार मैं सोची हूँ कि ऑनलाइन ना हो पाएगा, मतलब ऑफलाइन ना हो पाएगा, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दूंगी जरूर, क्योंकि वही एक कमी रह रही है मेरी, मेंस की भी और प्री की भी। मैं क्या है, यहाँ फंसी हुई हूँ, स्टक हूँ इस जगह पे। तो यहाँ मणिनगढ़ में हूँ मैं, तो यहाँ प्री की टेस्ट सीरीज भी नहीं है, यहाँ मेंस की टेस्ट सीरीज भी नहीं है, यहाँ ऐसा कोई माहौल भी नहीं है कि मैं पढ़ सकूँ। बस जो है ऑनलाइन है, और फिर उसके बाद मेरी जॉब है, और खुद को मोटिवेट खुद ही करना है, खुद ही पढ़ना है, ऐसा वाला है। इसलिए थोड़ा सा मैं बैक ट्रैक में जा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। प्री के पहले तो मैंने सोचा था कि अब इस बार नहीं हुआ, ऐसा सोचा नहीं था कि नहीं होगा प्री में, मतलब मेरा आइडिया नहीं था ना कि नहीं होगा, ऐसा नहीं सोची थी मैं। लेकिन था कि हाँ ये लास्ट देना है,
बट अभी क्या करूँ, लास्ट है कि आगे देना है, समझ में नहीं आता। ठीक है, देखेंगे क्या करना है। बट अब चैनल पे रेगुलर वीडियो आएंगे, क्योंकि जो भी मैंने इतने सालों का एक्सपीरियंस जो गेन किया है ना प्रिपरेशन के लिए, वो मैं अब शेयर करूँगी इस चैनल पे, और थोड़ा सा मोटिवेट या गाइड करूँगी। क्योंकि ठीक है, आपको पोस्ट नहीं मिली, मुझे पोस्ट नहीं मिली, या बहुत सारे मेरे जैसे लोग होंगे जो इंटरव्यू से बाहर हुए होंगे, कोई 200-250 रैंक में भी पोस्ट ले रहा है और आप 180 185 इतना रैंक में पोस्ट नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो जो भी है जैसा भी है, ठीक है, आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से उतना रैंक लाना चाहिए, लेकिन ये है कि आप कुछ तो बताने के लायक है। फ्री ना निकलने का गुड न्यूज़ ये है कि आप चैनल पर रेगुलर वीडियो आएंगे, क्योंकि मैं भी फ्री हूँ। और मैंने सोचा है कि ठीक है, मेंस तक मैं मेंस के मोड में ही रहूँगी, जैसा ऐसा सोचूंगी कि हाँ मेंस मेरा भी है और मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई स्टार्ट करूँ, वरना ना एकदम ही छूट जाएगा पढ़ाई। क्योंकि जानते तो जब जो जॉब में होते हैं ना, उनके पास एक्सक्यूज़ होता है पढ़ाई छोड़ने का कि हाँ मैं यहाँ बिजी हूँ वहाँ बिजी हूँ। अगर कुछ सामने एग्जाम ना हो तो ढंग से प्रॉपर पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। तो मैं सोची हूँ कि मेंस तक मैं मेंस का थोड़ा बहुत पढ़ते रहूँगी। टेस्ट सीरीज जो मैंने ज्वाइन कर ली थी उसको मैं कंटिन्यू करूँगी। बाकी आप लोगों के लिए वीडियो आती रहेंगी, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। ठीक, दूसरी चीज़ ये कि मैं इतना ज़्यादा डाउन फील कर रही थी, इतना ज़्यादा डाउन फील कर रही थी, फिर मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ लोगों का ही तो निकला है, मेरे जैसे कितने लोग होंगे, मेरे पास तो एक जॉब भी है। ठीक है, मैं मतलब मुझे स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ा पैसों के लिए कभी, कि जब मैं होश संभाली हूँ, जैसे मेरा ग्रेजुएशन हुआ है मेरा जॉब लग गया है। तो ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपनी स्टोरी मेरे से शेयर करें। कमेंट में ना आप लोग जो भी इंटरव्यू दिए होंगे या जो भी कभी मेंस दिए होंगे, तो अपने मार्क्स और आगे आपके क्या प्लान है वो बताइएगा। जैसे कि इतना रैंक आया है, सेलेक्ट नहीं हुए हैं, आगे आप किस एग्जाम फोकस कर रहे हैं, ये कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि मेरा 2 बार मैंने इसका इंटरव्यू दिया है, तो इसमें एक बार मेरा 185 रैंक आया है और एक बार 240 रैंक आया है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग अपने रैंक और मार्क्स जो भी हमें इसके कमेंट करिएगा, बताइएगा कि और आगे आप कौन से एग्जाम में फोकस कर रहे हैं। तो आप लोग की क्यूरीज आ रही थी कि मैम अब प्रीलिम्स नहीं हुआ तो आप आगे कौन से एग्जाम में फोकस करेंगी, क्या पढ़ेंगी। तो मैं ओवरऑल लेके पढ़ रही हूँ। सामने अभी ना एडीओ का एग्जाम भी है और एडीआई भी है, बट मैं दोनों एग्जाम नहीं दे रही हूँ, क्योंकि एडीओ के एग्जाम के से बेटर है मेरा जॉब, जो एडीओ के जॉब से बेटर है मेरा जॉब जो मैं अभी कर रही हूँ। और एडीआई के लिए मैं क्वालिफाई नहीं, क्योंकि मेरा साइंस है, लेकिन जो सब्जेक्ट उसमें है ना वो नहीं है। ठीक है, तो पीसीबी वाली हूँ मैं। तो अभी तो कोई एग्ज़ाम है नहीं, और जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी कोई एग्ज़ाम पीएससी का कैलेंडर भी नहीं आया है, तो कोई एग्ज़ाम आने वाला भी नहीं है। तो हम ओवरऑल तैयारी लेके चलेंगे। लेकिन हाँ, जो मेंस दे रहे हैं ना, जो इस साल मेंस दे रहे हैं और जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर चैनल पे वीडियो आएंगे। जो मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से वो मैं जहाँ तक हो सके शेयर करूँगी, और आप लोग भी कुछ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है। मैं भी अभी स्ट्रगल पीरियड में ही हूँ, मैंने अभी कुछ अचीव नहीं किया है। कुछ अचीव नहीं किया ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग कैपेबल नहीं हैं, जो भी सेलेक्ट नहीं हुए, इंटरव्यू से बाहर हुए हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं 200 250 300 रैंक में भी पोस्ट मिल जाती है। ठीक है, और हमको 185 रैंक आने के बाद भी मुझे पोस्ट नहीं मिली थी। मेरी फ्रेंड थी लास्ट ईयर, इस साल तो उसको मिल गया, लास्ट पीएससी में उसका 175 रैंक था, फिर भी पोस्ट नहीं मिली थी। तो ये कहना कि हाँ हम लोग डिजर्व मतलब कैपेबल नहीं है या हमको नॉलेज नहीं है, गलत होगा। ठीक है, थोड़ा सा और तराशने की ज़रूरत है, वो हो नहीं पा रहा, वो करना है, तो हो सकता है हमारी भी रैंक लग जाए। ठीक है, तो सीजीपीएससी एक ऐसा टेढ़ा खीर बन चुका है जो ना खाई जा रही है ना फेंकी जा रही है। ठीक है, मतलब ना उसको हम अच्छे से खा पा रहे हैं ना फेंक पा रहे हैं, छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। मैं तो सोच ली थी छोड़ दूंगी इस बार, लेकिन फिर लगा आज से कुछ सालों बाद जब मैं सोचूंगी, मैंने 2-3 अपने फ्रेंड से भी कंसल्ट किया जो सीजीपीएससी का प्रिपरेशन छोड़ चुके हैं मेंस देने के बाद, सब करने के बाद। तो सब सजेस्ट कि नहीं, ठीक है, प्रायोरिटीज अपनी सेट कर लो लाइफ में, इसको सेकंड प्रायोरिटी दे दो, लेकिन छोड़ो मत, क्योंकि छोड़ने के बाद ना अच्छा फील नहीं होता है। तो ठीक है, देखेंगे। फिलहाल तो मैं अभी पॉज में हूँ, मतलब मैं अभी कुछ प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, ऐसा कुछ सोच भी नहीं रही हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। बस हाँ, लेकिन पढ़ाई से जुड़े रहना है। तो मैं मेंस का टेस्ट सीरीज दूंगी और मेंस के वीडियोस ही लेके आऊँगी। ठीक है, तो आप लोग को बताइएगा कैसे आपको वीडियो चाहिए, टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, जैसे एडीओ हो गया, एडीआई हो गया, या फिर मेंस में टिप्स एंड ट्रिक्स उसका कैसे लिखना है क्या नहीं लिखना है। क्या मैं बता सकती हूँ? हाँ बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे नंबर अच्छे आए हैं, मैं कभी भी किसी पेपर में ऐसा फेल वेल नहीं हुई हूँ। ठीक है, तो ठीक है, तो ये वीडियो बनाना ही बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि मेरे को लग रहा था मैं कैसे फेस करूँगी। ठीक है, इतने सारे जो भी लोग जुड़े हुए हैं मेरे से, जितने लोग जानते हैं, सबको एक आस होती है ना, दीदी का क्या हुआ, मैम का क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया,
एक होप रहती है। जैसे मान लो मैं किसी को फॉलो कर रही हूँ तो एक होप रहेगी, हाँ इसका हुआ मतलब मेरा भी हो सकता है। अब उसी का नहीं हुआ तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन आ जाता है। तो इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ताकत जुटानी पड़ी, मुझे बहुत मतलब कैसे फेस करूँगा ऐसा लग रहा था। लेकिन आप लोगों के जितने कमेंट आ रहे थे ना, मैंने पोस्ट में बता दिया था कि मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है। फिर जैसे जैसे आप लोग के कमेंट्स आए और मैं देखी ना, तो मुझे लगा नहीं ठीक है, फेस कर सकते हैं, अपने ही लोग हैं, अपने ही भाई बहन हैं। तो जिनका भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है उस चीज़ से बाहर निकलिए जैसे मैं निकल रही हूँ, और अपने आप को माफ़ करिए। ठीक है, गलतियाँ ह्यूमन बींग से ही होती है, आपसे भी हो गई, वो हो सकता है सिचुएशन ऐसा था नहीं कि हमारे फेवर में रहे। नेक्स्ट टाइम क्या, अभी मतलब खुद को टाइम दीजिए। कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत चीज़ें करने को होती हैं, बहुत सारी चीज़ करना चाहते हैं हम, लेकिन ये निकल जाएगा, ये लग जाएगा तो हम करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम क्लियर होगा तो हम करेंगे, ऐसा सोचते हैं। जैसे कि मेरे को ना वीडियोस बनाने का शौक है, इतने हार्ड डिस्क, ठीक है, पहले वो चिप चलता था ना, मेमोरी कार्ड, कितने मेमोरी कार्ड, फिर कितने पेन ड्राइव, और कितने अब हार्ड, मतलब एक हार्ड डिस्क है पूरा भरता है पूरा फोटोज़ और वीडियो से, क्योंकि मुझे हर मोमेंट को ना कैप्चर करने की आदत है। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं शेयर कर सकती हूँ, तो मैं सोची थोड़ा बहुत मैं इसको भी टाइम दूंगी, क्योंकि इससे ना एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है ये। क्योंकि जैसे आप बहुत सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में लगे रहोगे ना, और नहीं आएगा रिजल्ट वैसा, तो उस टाइम जीने मरने वाली सिचुएशन हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी हॉबी को भी टाइम दे रहे हो, अपना जीवन में बैलेंस करके चल रहे हो ना, तो चीज़ें थोड़ी इतनी ज़्यादा परेशान नहीं करती, मतलब कि एकदम अपने आप को मार डालने का मन करे, ठीक है, ऐसा वाला परेशान नहीं करता है। जो कि मैंने ना इस बार किया था। इसके लिए मैं जॉब से अपनी छुट्टी लेकर बैठी हुई थी 3-4 महीने से, ठीक है, कि नो वर्क नो पे, और सारी चीज़ों को क्विट करके रखी थी। देखे थे आप, वीडियो भी नहीं आ रही थी, ठीक। तो इतना ज़्यादा प्रेशर, भगवान, इतना ज़्यादा प्रेशर कि अब प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ ना, उसके बाद ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा पाप हो गया है, क्या करूँ मैं, कहाँ जाके डूब मरूँ, ऐसा लग रहा था। तो ये सिचुएशन ना आए, इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि थोड़ी थोड़ी अपने हॉबी को, अपनी फैमिली को और अपने आप को टाइम दीजिए। बहुत सारी अपनी चीज़ें होती हैं जो हम पॉज पे रखते हैं या फिर होल्ड पे रखते हैं, उसको टाइम दीजिए और फिर से स्टार्ट करिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बताइएगा आप लोग किस टॉपिक वीडियो चाहिए, और हाँ, अपने मार्क्स और अपना जो भी रैंक आया था उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।